हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पर व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 12 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं सवालों पर, देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल पे क्या देर का। उससे पहले हम बताते हैं हमारे साथ आप लोग को हर एक सवाल को बनाते हुए चलना है और जितना सवाल आप लोग से बन पाए कॉमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कितना सवाल हमसे बन पाया। तो चलिए चलते हैं सवाल पे, देखते हैं आज का पहला सवाल पे क्या दे रखा है। उससे पहले हम बता दें जितने भी नए स्टूडेंट हैं सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का वीडियो आप लोग के पास तुरंत पहुंच जाए नोटिफिकेशन, ठीक है, जैसे अपलोड करेंगे। चलिए दोस्तों पहला सवाल पे आ गए हैं। आज का पहला सवाल पे देखिए दे रखा है, आज का पहला सवाल पे दे रखा है जिस प्रकार से 12 से 17 हुआ है दोस्तों उसी प्रकार से 17 से 32 हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से 32 से 57 आया है और 57 से 92 आया है। तो यहाँ पे इससे के बाद क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी आप लोग को बताना है, ठीक है दोस्तों। चलिए बनाइए पहला सवाल पे। देखिए यहाँ पे दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है दोस्तों 2022 का, ठीक है। हम अभी क्या बोले कि हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का रहेगा, जितना भी सवाल हम लेके आए हैं और जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में वो हर एक टाइप का सवाल हम लेके आए हैं। तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग बनाइए और बताइए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और हर एक सवाल के लिए 30 सेकंड का मौका दिया जाएगा आप लोग को। वही 30 सेकंड के अंदर आप लोग को बताना है कि कौन सा मतलब सवाल का जवाब कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताइए पहला सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। और घबराना नहीं है दोस्तों, आराम आराम से बताना है, ठीक है। तो बताइए। देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है। देखिए सीरीज यहाँ पे क्या हो रहा है तो बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ रहा है तो किस प्रकार से बढ़ रहा है वो आप लोग को देखना, ठीक है। जोड़ से बढ़ रहा है या फिर स्क्वायर से बढ़ रहा है या फिर गुना से बढ़ रहा है, फिर जिस प्रकार से बढ़ रहा है आप लोग को बढ़ाना, ठीक है। इसमें भाग का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए बताइए पहला सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर यहाँ से यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग का प्लस का 5 हुआ, ठीक है। और अगर यहाँ से यहाँ पे देखा जाए तो कितना हुआ दोस्तों, प्लस का 15 हुआ, ठीक है। 7×12, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे देखा जाए तो कितना हुआ दोस्तों, 5 2 25 हुआ, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से यहाँ पे देखा जाए तो कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो दोस्तों बढ़ा हुआ है 35 बढ़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ से क्या बढ़ जाएगा वो आप लोग को बताना, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए कैसे होगा। देखिए यहाँ से यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, 10 बढ़ा हुआ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे भी 10 बढ़ा हुआ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे भी 10 बढ़ा हुआ, ठीक है। तो और यहाँ से यहाँ पे भी 10 बढ़ना चाहिए। अगर 10 बढ़ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 45, ठीक है। 45 आ जाएगा। 45 में अगर हम लोग 92 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 7 आ गया और 9 4 कितना होता है दोस्तों, 13 होता है, ठीक है। 9 4 13 हो गया, ठीक है। तो 137 सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में 137 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 137, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे इसका जिस प्रकार से संबंध है उसी प्रकार से आपको इसका लाना है और बताना है। यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताइए। ये भी सवाल देखिए दोस्तों आरआरबी एलपी 2018 का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसका सवाल का जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों 158 से 384 हुआ, ठीक है। 384 किस प्रकार से हुआ है वो आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताइए। देखिए दोस्तों करना क्या है, देखिए 158 का जो है ना 2 गुना करना, ठीक है। 2 गुना करना तो ठीक है। और इसमें देखिए 2 गुना करेंगे कितना होगा, 8 दूना के 16, ठीक है, हासिल 1, ठीक है। 5 दूना के 10 और 11 का 1 हासिल 1, ठीक है। 2 1 2 1 3, ठीक है। इसमें तो नहीं आया, नहीं है तो एक काम करते, ठीक है। इसमें क्या कर देना, आर सेट को जोड़ देना, ठीक है। आर सेट को जोड़ देना है। अगर आर सेट को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 6 14, 14 का 4 यहाँ पे दे रखा, ठीक है। 14 का 4 हासिल है, ठीक है। 6 और 2 8 8 384 आ जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर इसका भी हम 2 गुना करके प्लस 8 सेट करेंगे, ठीक है। इसका भी 2 गुना करके अगर प्लस 8 सेट करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, 348 हो जाएगा, ठीक है। 348 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर
डी में दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है जो कि 348 हो जाएगा। इसका अगर हम 2 गुना करके प्लस 68 कर देंगे तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगला सवाल पे दे रखा है आप लोग को बताना है इस फिगर में कितना ट्रायंगल है, आप लोग को काउंटिंग करना है, ठीक है। सबसे पहले काउंटिंग कीजिए इस फिगर में कितना ट्रायंगल है, उसके बाद हम बता देंगे कितना इसमें राइट होगा आंसर जवाब, ठीक है। चलिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिएगा। और अभी तक जिन जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जितना भी हम अपलोड करें आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। और हर एक सवाल को आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। जितना सवाल बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है कितना सवाल हमसे बन पाया, ठीक है। और क्लास कैसा रहा आप लोग को ये भी बताना है, ठीक है। और थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि पढ़ाई जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय और चीज़ होता है, ठीक है। अगर पढ़ाई कर लिए तो बहुत ही आप बड़ा का महान काम कर लिए, अगर पढ़ाई नहीं कर पाए तो बहुत ही दिक्कत होने वाला है दोस्तों, ठीक है। और इस बात जो RRB ग्रुप डी का जॉब निकला हुआ कितना 32,000 कितना, उसमें आप लोग को सिलेक्शन लेना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें कितना ट्रायंगल हो जाएगा। देखिए सबसे पहले अगर जहाँ पे भी अगर इस तरह का ट्रायंगल आप लोग को दिखे तो इसमें 1 2, ठीक है, इसको जोड़ देना, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का ट्रायंगल कितना है सबसे पहले वो काउंटिंग कीजिए। देखिए यहाँ पे है 3, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा और 3, यहाँ पे हो जाएगा और 3, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 4 तिया के 12, 1 सेकेंड, कितना हो गया दोस्तों 4 तिया के 12 ट्रायंगल इधर हो गया हम लोग का, ठीक है। और एक बड़ा वाला यहाँ पे हो गया, ठीक है। 12 और 3 कितना हो गया दोस्तों 15, ठीक है। 15 हो गया। 15 के बाद देखिए एक यहाँ पे है, ठीक है। एक यहाँ पे कितना हो गया 16 हो गया। अब देखिए 16 के बाद देखिए अब इसको देखिए ये वाला नहीं लिया गया, ठीक है। एक 17 हो गया, ये वाला हो गया तो 17 और एक ई वाला भी 18, ठीक है। 18 हो गया। अब कहाँ छूटा, एक और छूटा है, ठीक है। 18 के बाद 18 के बाद दोस्तों देखिए एक ई वाला छूटा है, एक ई वाला, 1 सेकेंड, नहीं ई तो नहीं छूटा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, देखिए 3 3 3 3 और बड़ा वाला में 3, तो कितना हो गया 5 तिया के 15 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 तिया के 15, ठीक है। अब देखिए 15 हो गया। अब इसको देखिए एक 16 हो गया, ठीक है। एक छोटा वाला में 17 हो गया। एक 17 के बाद एक इसको गिनिए 17 के बाद 17 के बाद एक कौन वाला कहीं तो मिस हो रहा है हमसे, इसमें कितना ट्रायंगल है 3 3 6 3 3 9 3 6 12 3 5 15, एक ही वाला 16 हो गया। और एक बड़ा वाला में 17 हो गया, 17 17 17 एक ई वाला 18, ठीक है। 18 हो गया। 18 के बाद एक ई वाला हो जाएगा, एक 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 कहीं तो छूट रहा है, ठीक है। एक 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 सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक ई वाला तो ले लिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कुल 19 ट्रायंगल है, ठीक है। आप लोग गिन लीजिएगा, थोड़ा मिस हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें 19 ट्रायंगल है, ठीक है। इस फिगर में पूरे में
19 ट्रायंगल है जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आप लोग काउंटिंग कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे कुछ अल्फ़ाबेट दे रखा है, अल्फ़ाबेट में कौन सा संख्या आ गया आप लोग को बताना। ठीक है, तो चलिए बताइए। ये भी सवाल देखिए पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है, चलिए बताइए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। चलिए कोशिश कीजिए। देखिए ऐसे सवालों में ज़्यादा टाइम नहीं लेने का है। ठीक है, देखिए इसमें देखिए सेम देखिए इसमें ING सेम है, ING सेम, सॉरी PING सेम है, PING यहाँ भी सेम है। ठीक है, चेंज कितना हुआ, यही 2 अक्षर चेंज हुआ। ठीक है, ये 2 अक्षर चेंज हुआ। सबसे पहले इसमें आपको 4 डिजिट सेम है। ठीक है, 4 डिजिट इसमें सेम देखिए किसमें है, PING। ठीक है, PING इसमें भी सेम है, PING इसमें भी सेम है। ठीक है, तो 2 को चला गया। ठीक है, अब देखिए 2 को बचा है। अब देखिए कैसे होगा। T कितना पे होता है, 20 पे, और V 22 पे। ठीक है, तो प्लस का 2 हुआ। ठीक है, तो प्लस का 2 इसमें भी करना। W कितना, 23 पे होता है। ठीक है, 23 पे W होता है, तो 23 2 25। ठीक है, 25 पे Y होता है, Y होता है 25 पे, जो कि ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में दे रखा है, ये भी चला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या जवाब, क्या सवाल दे रखा है। ठीक है, इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है, उन वेन आयरन का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच दर्शाता है। ठीक है, इन तीनों में से आप लोग को सही वैन ग्राम कौन सा बनेगा, कौन सा सही होगा आप लोग को बताना। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल के लिए सबसे पहले आप लोग को कॉमन ढूंढना। ठीक है, इन तीनों में से आप लोग को एक कॉमन ढूंढना है। कॉमन कौन सा हो जाएगा, देखिए कॉमन हम लोग का हो जाएगा महिला। ठीक है, महिला पत्नी में भी होता है, और महिला पत्नी बहन मतलब महिला को ही हम लोग पत्नी बहन मतलब सब रूप में होता है। और जेंट्स को हम लोग देखिए पुरुष में क्या क्या आ जाएगा, भाई बहन मतलब जितने भी जो रिलेटिव रहेगा प्लस में सब हम लोग पुरुष में आ जाएंगे। ठीक है, और महिला में ये सब आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए महिला में कॉमन हो गया हम लोग का। अब महिला में देखिए एक पत्नी हो गया इधर। ठीक है, और बहन हो गया इधर। ठीक है, तो देखिए हर सब बहन थोड़े होता है, कुछ तो मतलब हम उसको पत्नी मानते हैं, तो उसका भी कोई बहन है, तो कुछ पत्नी बहन भी होता है और कुछ बहन पत्नी भी होता है। ठीक है, तो इस तरह का डायग्राम हम लोग का सिर्फ बी में दिख रहा है। ठीक है, बी में दिख रहा है, तो बी सही होगा। लेकिन आप लोग को फिर से समझा दे रहा है किस प्रकार से सही होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले कॉमन हम लोग का महिला हो गया। ठीक है, सबसे पहले कॉमन महिला हो गया, उसके बाद महिला के अंदर हम लोग का बहन भी आती है, और कुछ बहन पत्नी भी होती है। और देखिए मान के चलिए हम लोग का कोई बहन हुआ पत्नी हुआ, तो मान के बहन हुआ, तो किसी का पत्नी भी होगा, हम लोग का बहन भी है। ठीक है, किसी का पत्नी हम लोग का बहन, इसी तरह से ये वाला कुछ कुछ में मिलता जुलता है। तो इस तरह का डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, देखिए अगला सवाल पे दे रखा है 6 नंबर में, आप लोग को बताना है कि इसका यहाँ पे मिरर लगा हुआ। ठीक है, यहाँ पे मिरर लगा हुआ, ये मिरर में फिकर मतलब ये जो डायग्राम इधर यहाँ पे दिख रहा है, उल्टा करने के बाद यहाँ पे किस प्रकार से दिखेगा वो आप लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए बताइए। मिरर यहाँ पे लगा हुआ, मिरर का यहाँ पे देखिए मान के चलिए यहाँ पे शीशा लगा हुआ। ठीक है, शीशा यहाँ पे अगर हम एक हाथ दाहिना हाथ खड़ा करते हैं शीशा में, तो हम लोग का शीशा में कौन सा हाथ दिखता है, बायां हाथ दिखता है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे लॉजिक लगाना है कौन सा हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले इधर हम लोग का आ जाएगा काला। ठीक है, इधर अगर काला आ गया तो ये सफ़ेद चला जाएगा। ठीक है, ये सफ़ेद चला जाएगा, क्योंकि शुरू में हम लोग का काला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर हम लोग का लाइन तो लाइन रहेगा ये, लेकिन तीर क्या रहेगा, एकदम सादा रहेगा। ठीक है, एकदम से सादा रहेगा, जो कि इसमें आधा काला है। ठीक है, ये भी चला गया, तो हम लोग को ऑप्शन नंबर सिर्फ बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, देखिए अगला सवाल पे दे रखा है, एक पासे के 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई है, त्रिभुज के विपरीत फलक पर आने वाले पैटर्न का चयन कीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसमें कॉमन ढूंढिए। ठीक है, 1 2 3 दे रखा है, तो हम लोग को 2 में ही ढूंढना है। ठीक है, तीसरा को काट दीजिए। ठीक है, हम लोग का 2 से ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए किसका विपरीत ढूंढने बोला है, त्रिभुज के विपरीत कौन सा फलक आ जाएगा, त्रिभुज। इसमें देखिए इसमें तो त्रिभुज है भी नहीं। ठीक है, कॉमन ढूंढिए इसमें। देखिए इसमें कॉमन हम लोग का क्या दिख रहा है, स्टार और काला गोला। ठीक है, इसमें भी स्टार और काला गोला कॉमन दिख रहा है। ठीक है,
तो इसका विपरीत ई हो जाएगा, ठीक है। इसका विपरीत ई हो जाएगा। त्रिभुज का विपरीत पूछा है, त्रिभुज का विपरीत ई क्या है, आयत है, ठीक है। त्रिभुज का विपरीत यहाँ पे आयत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर मान के चलिए 1 2 3 को डायग्राम दे रखा हो तो तीसरा काट देना है, फिर कोई एगो काट के आप लोग को कॉमन ढूंढ लेना, ठीक है। ये देखिए अगर इसको अगर हम लेते हैं तो इसमें कॉमन हम लोग का नहीं मिल जा रहा, ठीक है। कॉमन हम लोग को इसमें मिल जा रहा है स्टार और काला वाला गोला, इसमें भी स्टार काला वाला गोला इसमें भी मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसमें तब तो क्या हो जाएगा, 2 को जो बचा उसका विपरीत ई हो जाएगा, ठीक है। इसका विपरीत ई हो जाएगा तो त्रिभुज का विपरीत आयत हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा, ठीक है। देखिए अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा चीन का ब्राज़ील से है तो ब्राज़ील का, सॉरी चीन का बीजिंग से है तो ब्राज़ील का किससे संबंध हो जाएगा आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताइए। थोड़ा सा सवाल दोस्तों जीके जीएस से भी पूछा जाता है, तो इस रीजनिंग में सिर्फ रीजनिंग ही मत कीजिए, पढ़िए थोड़ा बहुत जीके जीएस भी पढ़ लिया कीजिए, ठीक है। और रीजनिंग एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म या फिर सब्जेक्ट है जो कि आप कहीं भी नहीं पढ़े होंगे, नहीं आप इंटर में पढ़े होंगे, नहीं मैट्रिक में पढ़े होंगे, या फिर कहीं नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। ये कब पढ़ा जाता है, जब आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चालू कर देते थे या फिर किसी भी चीज़ का एग्जाम देने की तैयारी में लग जाते हैं, तब इस चीज़ का पढ़ाई होता है। बाकी बात कहीं क्लास स्कूल में ये सब का पढ़ाई नहीं हुआ, मतलब करवाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इस सवाल इस मतलब कि रीजनिंग जो है थोड़ा टफ रूप में माना जाता है, इसलिए रीजनिंग को थोड़ा ध्यानपूर्वक और शांतिपूर्वक पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि हड़बड़ाहट में पढ़ लिए और सारा चीज़ गलत कर दी, ठीक है। रीजनिंग जो है थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाला चीज़ है, जो कि आप लोग जितना ध्यान से पढ़िएगा समझिएगा उतना अच्छा से आप लोग को मतलब समझ में आएगा, ठीक है। देखिए चीन का जिस प्रकार बीजिंग से उसी प्रकार ब्राज़ील का, देखिए इसका राष्ट्रीय जैसे हम लोग का भारत का दिल्ली हो जाता है ना, राजधानी भारत का दिल्ली राजधानी हो जाता है, इसी तरह चीन का राजधानी बीजिंग है तो ब्राज़ील का राजधानी ब्राज़ीलिया हो जाएगा, ठीक है। ब्राज़ील का मतलब राजधानी ब्राज़ीलिया हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। देखिए अगला सवाल पे दे रखा है, सबसे पहले इस सवाल बनाने से पहले आप लोग को इसका काउंटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। इसका काउंटिंग कीजिए, इसमें कितना मतलब अल्फ़ाबेट दे रखा, ठीक है। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दे रखा, ठीक है। तो 15 में 3 का मल्टीपल 5 से भी कर सकते हैं और 5 का मल्टीपल 3 से भी कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए क्या हो जाएगा सवाल का जवाब। एक दो तीन, ठीक है। कॉलम बांधिए 1 2 3, सॉरी 5 5 का हम लोग को बांधना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया 5, ठीक है। अब देखिए आप कॉमन ढूंढना है, ठीक है। कॉमन ढूंढिए। देखिए दोस्तों सवाल कैसे बनेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये आंसर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। सब में बी है, ठीक है। सब में बी है ऑप्शन में, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का क्या भरा जाएगा, बी भरा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बी भरा जाएगा क्योंकि सब में बी है। तो अब देखिए क्या देखा, सी बी एक घटा हुआ, ठीक है। एक सब में घटा हुआ, इसमें भी एक घटा हुआ, इसमें भी घटा हुआ, तो एक यहाँ से भी घटना चाहिए, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे बी है एक घटा हुआ सी, ठीक है। ए है यहाँ पे एक घटा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मान के चलिए एक्स कितने पे होता है, 24 पे होता है, ठीक है। इससे एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। सी बी सॉरी बढ़ा हुआ, ठीक है। ये एक ही बढ़ा हुआ, ठीक है। 3 2 हुआ, ठीक है। 3 2 3 2 ये घटा हुआ ये बढ़ा हुआ, ठीक है। अब की क्या होना चाहिए, तो घटना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले घटा हुआ फिर बढ़ा हुआ फिर घटना चाहिए, ठीक है। तो एक्स के बाद एक्स से पहले क्या होता है, सी बी बढ़ा हुआ है, ठीक है। ए सी बी बढ़ा हुआ है, तो जेड बड़ा है लेकिन ए छोटा है, ठीक है। बड़ा है छोटा है, उसके बाद वाई
BCAZ, ठीक है। यहाँ घटा हुआ तो यहाँ पे बढ़ना चाहिए, XY होना चाहिए, यहाँ पे Y होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे Y होना चाहिए। देखिए कैसे, देखिए CB मतलब BC बढ़ गया, AB मतलब घटा हुआ, ठीक है। अब बढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए घटा हुआ X के बाद क्या होता है दोस्तों, XY होना चाहिए। तो यहाँ पे XY है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए क्या हो जा रहा है, ठीक है। देखिए चीज़ों को समझाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एक सेकेंड, 5, ठीक है। CB क्योंकि देखिए सब जगह BB है, सब जगह BB है, ठीक है। उसी प्रकार से CB यानी BC एक बढ़ा हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक घटा हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक इसी तरह बढ़ना चाहिए। X के बाद क्या होता है दोस्तों, Y होता है, ठीक है। तो B के बाद Y, C ऑप्शन नंबर B में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर B में दिख रहा है। देखिए फिर से समझाते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में सब जगह BB है, तो यहाँ पे B होना चाहिए। तो देखिए सब में देखिए B के बाद C होता है, ठीक है। प्लस का 1 हुआ, ठीक है, प्लस का 1 हुआ है। यहाँ पे माइनस का 1 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से प्लस का 1 होना चाहिए, तो XY, ठीक है। तो Y सिर्फ ऑप्शन नंबर इस तरह B में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर यहाँ पे B, यहाँ पे Y, ठीक है दोस्तों। सवाल का जवाब B हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। देखिए अगला सवाल पे दे रखा है, देखिए दोस्तों 10वां नंबर दे रखा है सवाल में, दिए गए विचारों मतलब विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित होगा, कौन सा सही होगा, ठीक है। वो आप लोग को बताना है, ठीक है। देखिए बताइए, सबसे पहले ध्यान से देखिए, बच्चे ईमानदार और मूर्ख होते हैं, सही बात है। बच्चे ईमानदार और मूर्ख भी होते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए कथन में क्या, सॉरी कथन में तो ये दे रखा है, निष्कर्ष में क्या दे रखा है, ठीक है। कथन में दे रखा है बच्चे ईमानदार है और मूर्ख भी है, ठीक है। कथन में क्या दे रखा है, सॉरी निष्कर्ष में बच्चे द्वारा उनके मन की बात बोल देने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है, ठीक है। बच्चों द्वारा उनके मन की बात बोल देने की संभावना अपेक्षाकृत होती है, ठीक है। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, ये बात यहाँ पे नहीं दिया गया, क्योंकि देखिए बच्चे ईमानदार होते हैं और मूर्ख होते हैं, ठीक है। ईमानदार होते हैं और मूर्ख होते हैं, लेकिन यहाँ पे झूठ बोलने वाला नहीं दे रखा, ठीक है। झूठ बोलने वाला नहीं दे रखा है। तो क्या दे रखा है दोस्तों, देखिए बच्चे द्वारा उनके मन की बात बोल देने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, ठीक है। उसके मन में जो भी मतलब जो उसके साथ बीता हुआ रहेगा, जो होगा, जो उसके साथ बोलोगे वो तुरंत बोल देगा, ठीक है। वो कभी झूठ बात नहीं बोलेगा, ठीक है। झूठ बात अगर नहीं बोलेगा तो यहाँ पे कथन में कहीं झूठ बात बोलने वाला नहीं दे रखा, ठीक है। तो इस कारण से ऑप्शन नंबर B हम लोग का गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन में क्या दे रखा, केवल धारणाएं A सही होगा, ठीक है। और केवल धारणाएं B निहित यानी कि गलत होगा। A और B सब तो गलत हो जाए। A और B दोनों निहित है, A और B नहीं, A B नहीं C, ठीक है, नहीं A, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल आप लोग के लिए CW रहा, ठीक है। CW रहा यानी कि कमेंट बॉक्स में बताना है। HW रहा यानी कि कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोग को इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। सर्कल वाला सवाल है दोस्तों। इस सवाल का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर